कांग्रेस से बरगी के विधायक संजय यादव ने ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन के माध्यम से विधायक और वहां के ग्रामीणों ने अवगत कराया है कि बरगी डैम के नजदीक होने के बावजूद भी यहां के और आसपास के किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वैसे ही बरसात की फसल पर ही निर्भर हैं और यही कारण है कि अब तक कि यहाँ के किसान अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा बरगी डैम से सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संजय यादव द्वारा संज्ञान दिलाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस योजना को शीघ्र पूरा करने की स्वीकृति दे चुके हैं। न्यायालय ने भी कहा है कि 2024 तक अगर बरगी डैम सिंचाई योजना शुरू नहीं हुई तो बरगी डैम का पानी गुजरात को दे दिया जाएगा। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 1 साल से अधिक समय हो चुका है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस सिंचाई योजना को शुरू करे। जी आज हम जिलाध्यक्ष महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, क्योंकि हमारा जो उद्वहन सिंचाई योजना का जो कार्य अभी हो नहीं रहा है, यहाँ से पूरा कार्य योजना बन के और राज्य शासन के पास में जाके रखी हुई है और वो कब तक रखी रहेगी ये तो हम लोग कह नहीं सकते। हमारे सम्मानीय विधायक जी उसके पीछे बहुत ज़्यादा लगे हैं, किंतु शासन अभी तक सुन नहीं रहा। तो हम लोगों ने आज पुनः कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हुए हैं और मुख्य अभियंता रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को उनको भी ज्ञापन दे करके आए हुए हैं। हम 10 दिन का समय दे रहे हैं। आज से 10 दिन के बीच में यदि हमारा इस काम में शासन कुछ आगे काम कर रहा है तो ठीक है, न हम लोग 11वें दिन से बरगी में बहुत बृहत धरना आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी भी हम लोगों के साथ में रहेंगे और उसमें जो भी जैसा अगर मान लीजिए कोई नुकसान या कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन की हो। आपका नाम और? मेरा नाम मांगीलाल मरावी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत जबलपुर। जी, हमारे बरगी क्षेत्र में विगत अनेक वर्षों से जो मांग चली आ रही कि बरगी डैम पास में है, लेकिन हमारे बरगी चरमा आदिवासी बहुल क्षेत्रों को सिंचाई के साधन न होने के कारण वहाँ के लोग या तो ज़मीन बेचने में मजबूर हो जाते हैं या बेरोजगार है, क्योंकि उनकी ज़मीन सिंचित नहीं है, सिर्फ बरसाती फसल के ऊपर है। इसके लिए आप सब ने जितने हमारे आदिवासी समाज के और अन्य समाज के लोग ने भी एक बृहद आंदोलन किया था। कांग्रेस सरकार आई उस समय तत्कालीन मंत्री जो थे हमारे, वो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उस योजना के बनाने के आदेश दिए और वो योजना पूरी कंप्लीट होके उद्वहन सिंचाई योजना बड़ा देव बरगी परियोजना के नाम से वो योजना तैयार होके पिछले 5 जनवरी 2020 को जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं मिला कि मुझे किसी भी हालत में उद्वहन सिंचाई योजना चाहिए, तो उन्होंने उस मेरे लेटर पैड पे ही विभाग को भेजा। लेकिन विगत 1 वर्ष हो गए हैं, आज तक उसकी AS और TS नहीं हुई है। मैं इसमें फिर पिछले महीने में मुख्यमंत्री जी को से मिला कि मुझे किसी भी हालत में उद्वहन सिंचाई योजना चाहिए हमारे क्षेत्र को, तो उन्होंने फिर लिख दिया। लेकिन अभी जब मैंने जानकारी ली तो वहाँ IPC केसरी साहब हैं, PS इसके प्रमुख सचिव और विकास प्राधिकरण में हैं राजीव शुक्लीकर जी, उन्होंने कहा कि इसमें AS होनी है और TS होनी है। जब AS हो जाएगी तभी तो उसमें बजट आवंटित होगा। तो हम सब चाह रहे हैं कि इसमें AS TS जब योजना कंप्लीट हो गई कि हमारे पूरा आदिवासी क्षेत्र इसमें लाभान्वित होगा। 700 करोड़ की योजना है। वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी हैं सरकार को कि आप अगर पानी की 2024 तक आप पानी की मात्रा निर्धारित करो, नहीं तो वो गुजरात को पानी चला जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जब योजना बनी पड़ी है, सब कुछ कंप्लीट है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा हनी बघेल जी द्वारा योजना बनवा दी गई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी द्वारा मुझे 2 बार आश्वासन दिया गया है 1 साल में, लेकिन आश्वासन के बाद भी अभी तक ये योजना मंजूर क्यों नहीं की जा रही है, समझ से परे है। इसके लिए सब लोग 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन में कलेक्टर महोदय जो आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है कलेक्टर के नाम कि हमारी योजना 10 दिन के अंदर मंजूर करवा दें, और नहीं तो पूरा क्षेत्र आंदोलित होगा नहर के लिए। और इसके बाद हम लोग तय कर रहे हैं कि विधानसभा में पिछली बार भी मैंने प्रश्न लगाए थे, उसमें यही जवाब दिया गया है कि शीघ्र ही इसको हम मंजूरी दे देंगे जब राशि हो जाएगी। लेकिन इस मार्च में अगर राशि आवंटित हो जाती और AS TS हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा अगले वर्ष इसमें निविदा जारी हो जाएगी, तो हम आंदोलित नहीं करेंगे। लेकिन इसके पूर्व जब तक की योजना को मंजूरी नहीं मिलती शासन से, जब तक की आंदोलन करेंगे। और जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।